जय दादी के दोस्तों, ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ राजा ने बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली कि हे नाथ, आओ चौसर खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए मंदिर में आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की। किंतु अंत में पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कौड़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कौड़ी हो गए। कुछ साल बाद अप्सराएं पूजन के लिए उसी मंदिर में आई और पुजारी जी के कोड़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने उन्हें सभी कुछ बात बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट जरूर दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं वाली, आप सोमवार को व्रत करें। संध्योपासना के उपरांत आधा सेर आटे के 3 चूरमे के लड्डू बनाएं और घी गुड़ दीपक नवेद्य बेलपत्र से पूजन करें। बाद में एक तो भगवान पर चढ़ा दें, एक प्रसादी के रूप में वितरित कर दें और एक आप स्वयं ग्रहण कर लें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करके 17वें सोमवार को 1.25 किलो गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर उसका भोग लगाएं और सभी कुटुंब को प्रसाद के रूप में उसे वितरित करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत पूजन कर रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर भगवान और माँ पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। पुजारी जी को सकुशल देखकर पार्वती जी ने उनकी रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के ने सब कुछ बता दिया और पुजारी जी के कथा अनुसार माँ पार्वती ने भी व्रत करने का संकल्प किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय माता जी के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पार्वती जी से पूछा कि हे माता, आपने कौन सा व्रत या कौन सी पूजा की थी कि मेरा मन आपके चरणों में लगा है? पार्वती जी ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत की महिमा को जानकर करने की इच्छा जाहिर की। फलस्वरूप उन्हें उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उनसे भी उसके मित्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया था कि मैं तुम्हें मिला बताने। तब कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को बताया। वह विवाह की इच्छा से इस व्रत को करने लगा। फलत वह विदेश चला गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था और राजा ने प्रण रखा था कि भतनी जिसको भी ये माला पहनाएगी उसी के साथ मैं अपनी राजकुमारी का विवाह करूँगा। वह लड़का भी वहीं पर बैठा हुआ उस स्वयंवर को देख रहा था। हथनी ने माला उसी लड़के के गले में पहनाई और धूमधाम से विवाह हो गया। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा कि नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिसकी वजह से हथनी ने आपको ही वरण किया? उस लड़के ने कहा कि मैं 16 सोमवार के व्रत किया करता था विवाह की कामना से। राजकन्या ने ये सुनकर पुत्र कामना प्राप्ति के लिए ये व्रत करने के लिए संकल्प किया और उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने के बाद पुत्र ने पूछा, माता किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने उसे 16 सोमवार के व्रत की सविधि बतलाई। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूत उसको राज्य कन्या के लिए वरण करने आए। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के देवलोक जाने के बाद वो लड़का भी उस लड़के को राज सिंहासन मिला। राजकुमारी के पुत्र को राज सिंहासन मिला। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी से पूजन सामग्री और शिवालय में ले चलने के लिए को कहा, परंतु उसने स्वयं न जाकर दासियों को भिजवा दिया।
जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने उस रानी को वहाँ से घर से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखी और बोली, बाजार में जाकर बेच जा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसे डांट कर भगा दिया। वहाँ से वो एक तेली के घर गई। तेली के घर जैसे ही गई, वहाँ पर जो तेल के मटके भरे हुए थे वे सभी चटक कर फूट गए। पानी पीने तो तेली ने भी वहाँ से उसे भगा दिया। पानी पीने के लिए नदी पर पहुँची तो नदी का जल सूख गया। सरोवर में पहुँची तो वहाँ स्पर्श करते ही पानी में कीड़े पड़ गए। उस जल को पीकर ही जब आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की ऐसी दशा देखकर ग्वाले इस मंदिर के गोसाई जी के पास गए और यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि ये कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। धैर्य बंधाते हुए गोसाई जी बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस भी चीज़ को हाथ लगाती उसमें या तो कीड़े पड़ जाते या वह सूख जाती। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा कि बेटी तुमने किस देवता का अपराध किया था जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। रानी ने बताया कि मेरे पति ने शिव पूजा के लिए सामग्री मंगवाई थी, महादेव जी के पूजन की सामग्री मंगवाई थी और मैं नहीं गई थी, दासियों को भिजवा दिया था, जिस कारण मेरी यह दशा हुई है। गोसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले कि बेटी तुम 16 सोमवार के व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूत आकर राजा को बोले कि रानी तो आश्रम में रहती है। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज ये मेरी पत्नी है, ये रानी है, आप कृपा करके इसे वापस भेजिए। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था, अब शिवजी की कृपा से इसे लेना आई हूँ, कृपा इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ और शिवजी की कृपा से पतिवश 16 सोमवार का व्रत को कर राजा रानी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। जय शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय हो।